नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में। तो अभी बहुत ही एक से एक न्यूज़ आ रहा है, तो इसके बारे में समझेंगे। अफ़गानिस्तान से क्यों भाग रहे हैं मुस्लिम? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ज़रूरी है। पाकिस्तान की तरह अफ़गानिस्तान भी अखंड भारत का ही हिस्सा था। गंधार और कम्बोज प्राचीन काल के राज्य थे जहाँ हिंदू शासक राज करते थे। उसके बाद यहाँ पारसी और बुद्ध धर्म के राजाओं ने शासन किया, लेकिन बाद में इन भागों को मिलाकर अफ़गानिस्तान बना। मुग़लों ने इस देश को राष्ट्र धर्म इस्लाम बना लिया। मुस्लिम समुदाय के लोग क्यों भाग रहे हैं? वर्ष 1990 में कश्मीर में जब हिंदू भाग रहे थे, तब मुस्लिम आतंकवाद के कारण भाग रहे थे, लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन आने पर वहां से मुस्लिम लोग भाग रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि तालिबान भी तो मुस्लिम समुदाय से है और उसका ही राज होगा, फिर भी भाग रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि वहाँ शरिया कानून लागू होगा, जिसमें महिलाओं पर क्रूरतापूर्वक अत्याचार होगा। किसी को स्वयं का जीवन स्वतंत्रता से जीने का हक नहीं होगा। सभी को शरिया कानून मानना होगा, नहीं मानने पर हत्या कर दी जाएगी। इस डर से मुस्लिम समुदाय के लोग भाग कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। तालिबान के आतंक तो दुनिया ने देखा ही, और आगे कैसा वहाँ के लोग का बुरा हाल होगा, वे तो देखे आगे। तालिबान कहाँ से आते हैं? तालिबान शिक्षा दारुल आलूम देवबंद के मदरसों में दी जाती है। दारुल आलूम देवबंद एक ऐसे इस्लामिक स्टेट का स्वप्न देखता है जिसमें सिर्फ ना हो शिरका का अर्थ हुआ जहां अल्लाह के अलावा और किसी को मानने और पूजने वाले ना रहते हों। इसके लिए उनके मदरसों से तालिबान तैयार किए जाते हैं, जो ये मानते हैं कि शासन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देवबंदी मुसलमान के पास है। बाकी जो गैर मुस्लिम या फिर गैर देवबंदी मुस्लिम भी शासन कर रहे हैं, उनको शासन से बाहर निकाल देना उनका इस्लामिक दायित्व है। इसलिए आज अफ़गानिस्तान में तालिबान इस्लामिक शासन के खिलाफ ही लड़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 20% मुसलमान इस समय देवबंदी इस्लाम का अनुसरण करते हैं। आपको बता दें कि भारत में मुग़लों ने 700 साल तक राज्य किया था। तब हिंदू पर अनगिनत अत्याचार किए गए। कितना सहन किया होगा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जबकि किसी भी देश में हिंदू राजा शासन कर रहे हैं, वहाँ की प्रजा किसी भी धर्म को मानती होगी, पर उस पर अत्याचार कभी नहीं किया है। भारत के सम्राट विक्रमादित्य ने संपूर्ण अरब को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। विक्रमादित्य के शासन के बारे में विख्यात कवि बिनतोई ने लिखा है कि वे अत्यंत भाग्यशाली लोग हैं जो सम्राट विक्रमादित्य के शासन में जन्मे। अपनी प्रजा के कल्याण में रत
वह एक कर्तव्यनिष्ठ, दयालु, एक नेक राजा था। दुनिया में हिंदू जैसा दयालु, शांतिपूर्ण, सुखद धर्म कोई भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? प्रश्न। आर्य संस्कृति एक दिव्य संस्कृति है। इसमें प्राणी मात्र में हित की भावना, हिंदुत्व अन्य मत पंथों की तरह मार काट करने, अपनी समाजवादी लिप्सा की पूर्ति हेतु किसी व्यक्ति विशेष द्वारा निर्मित नहीं है तथा अन्य तथाकथित शांति स्थापक मतों की तरह हिंदू धर्म ने यह कभी नहीं कहा कि जो हिंदू नहीं है उसे देखते ही मार डालो और मंदिरों के अलावा सारे पूजा स्थलों को नष्ट कर दो। जो हिंदू बनेगा उसी का उद्धार होगा, दूसरे का नहीं। ऐसे बेहूदी बातें हिंदू धर्म एवं समाज ने कभी भी स्वीकार नहीं की। हिंदुत्व एक व्यवस्था है मानव में महामानव और महामानव से महेश्वर में प्रकट करने की। यह द्विपाद पंशु सदृश उस्खलन व्यक्ति को देवता बनाने वाली एक महान परंपरा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष केवल इसी संस्कृति के द्वारा किया गया है। भारतीय संस्कृति के प्रति विश्व भर के महान विद्वान की अगाध श्रद्धा अकारण नहीं रही है। इस संस्कृति की उस आदर्श आचार संहिता ने समस्त वासुदेव को अध्यात्म एवं भौतिक उन्नति को पूर्ण किया, जिसमें हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है। मानवता, देश, धर्म और संस्कृति बचाने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना आवश्यकता है। जय श्री राम। तो हिंदू को एकजुट होना होगा, क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है कि बहुत जगहें दिक्कत आ रही है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, साधुओं पर अत्याचार हो रहा है भारत जैसे देश में। तो इसको रोकने के लिए संगठन बहुत ज़रूरी है। संघे शक्तिर कलयुगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है, यह शास्त्रों का मत है। तो इसलिए संगठित होकर रहना ज़रूरी है। नहीं तो आप जान रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ क्या हुआ। संगठन बहुत बड़ी शक्ति होती है। सभी हिंदू संगठन एकजुट रहें एवं हिंदू लोग एकजुट रहें तो अच्छा है। जय श्री राम।